नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। ये बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी शामिल हुए और कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे। ये बड़ी खबर रोहतक से, जहां बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। निकाय चुनाव के लिए ये घोषणा पत्र जारी है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी शामिल हुए और कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, नगर निकाय चुनाव जो है हरियाणा में होने वाले हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे और साथ ही साथ यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी शामिल रहे। तो रोहतक से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करें, जहाँ पर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। निकाय चुनाव के लिए ये बीजेपी का घोषणा पत्र है, जहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे इस दौरान। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीजेपी के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर इस दौरान मौजूद रहे। और ये घोषणा पत्र की जो लिस्ट है वो आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरों के माध्यम से, जहाँ पर बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कृषि मंत्री श्याम सिंह का बयान सामने आया। नरेंद्र मोदी की सरकार किसान हित में कई फैसले ले चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जो है वो जारी करेंगे, जहां 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जारी होगी। तो यहाँ पर देखिए, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जो है उनका बयान सामने आया। और आज बिहार के भागलपुर से किसान भाइयों को खेती के खर्च हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के माध्यम से पूरे देश में 9 करोड़ 80 लाख किसानों के बैंक खाते में कुल 22,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। और इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य के लगभग 18,38,000 किसानों को 360 करोड़ की राशि का लाभ होगा। खबर भिवानी से है, जहां मकान में आग लगने के कारण घर में सो रहे पिता पुत्र झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां पर पिता की मृत्यु हो गई। तो और बेटे की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं प्राथमिक जांच के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, यानी कि आग लगी हो सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, यानी कि तस्वीर जो है वो साफ होगी कि आखिर आग जो है वो किस कारणों से लगी है। और रात को जब ये हादसा हुआ तो गाड़ी जो है, मतलब गाड़ी फायर ब्रिगेड लेके आनी पड़ी हमें। फोन नहीं किया सर आपने? फोन किया 101 नंबर पे, लेकिन गाड़ी नहीं आई। तो जो नंबर पता था उस पे किया और इतना बड़ा हादसा हो गया जी। मतलब वो बुजुर्ग तो जो थे वो तो चले गई, अब लड़का है वो रोहतक मेडिकल में है। फोन आया भाई, आलू बाजार में एक दुकान में ऊपर मकान है, उसमें आग लगी हुई है। हम तुरंत मौके पे पहुंचे। वहां लोगों की इमदाद से, वहां आसपास के बाजार के व्यक्तियों की इमदाद से तो घायल व्यक्तियों को निकाला, उनको अस्पताल में भेजा। और एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 75 साल उम्र है, हीरालाल सनोफ राम कुमार, रूपा चंपा गली के आलू बाजार के रहने वाले हैं, जिनको शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से, दम घुटने से उनकी मौत होनी बतलाई गई है। फिर भी इसमें
जांच जारी है और मौके पे घटनास्थल पर डॉक्टरों की ऑफिशियल टीम से मुआयना करवाया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उस पिहुआ का संटी 8 साल के बाद अपने घर आने के लिए काफी एक्साइटेड था, जहां कभी अपनी भाभी तो कभी अपनी इकलौती भतीजी से उनका मन पसंदीदा सामान लाने के बार बार कॉल करके पूछ रहा था। और 24 जनवरी को संटी पुर्तगाल से अपने घर लौटने वाला था, मगर अब 1 महीने बाद 24 फरवरी को उसका शव जो है वो घर पहुंचेगा। टाली फार्म के रहने वाले संटी की मौत से उसका पूरा परिवार काफी दुखी है। 1 महीने से संटी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो वही बेटे के शव को वापस लेने के लिए परिवार ने कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उनको सहायता नहीं मिल पाई और इससे परिवार जो है वो काफी आहत में है। तो देखो, आपको बताते चले कि युवक की यहाँ पर मौत हो गई है और मौत का कारण जो है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है। दरअसल वो 8 साल के बाद पुर्तगाल से अपने घर लौट रहा था और घर लौटने की वजह से वो काफी एक्साइटेड था, काफी वो खुश था और अपने घर वालों को वो कॉल करके पूछ भी रहा था कि उनके लिए क्या लेकर आए। और देखिए, अब ये जो दुखद समाचार जो है वो घर वालों को प्राप्त हुई है, जिसके बाद पूरा जो घर का एक माहौल है, घर के जो लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, जिसके बाद घर के जो परिवार वाले हैं वो शासन प्रशासन से काफी आहत है और यहाँ पर गुहार भी लगा रहे हैं। रेवाड़ी में देर रात अचानक चलती हुई कार में आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की गाड़ी ने जब तक आग पर काबू पाया उससे पहले ही कार राख में तब्दील हो गई थी। गनीमत रही कि कार चालक बोनट में आग निकलती देख समय रहते गाड़ी से निकल गया। सूचना पर रेवाड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। तो रेवाड़ी से खबर है, जहां चलती कार में भीषण आग लगी है और तुरंत ही कार जो है वो जलकर खाक हो गया है, जिसके बाद आनन फानन में यहां पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अब ये आग जो है वो किस कारणों से लगा है उसकी जांच पड़ताल जो है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कि किस तरीके से आग से ये लपटें जो है उठ रही हैं और जिस तरीके से इस कार की दुर्गति हुई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि जो कार चालक है उसकी जान जो है वो बच गई। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में ये स्पष्ट हो पाएगा, ये पता चल पाएगा कि आखिर कार में आग किस कारणों से लगी। हमारे को सूचना मिली कि बस स्टैंड के सामने किसी में आग लगी हुई है गाड़ी के अंदर। तो हम तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंचे और हमने आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। यह गाड़ी कोविड गाड़ी थी और पूर्ण रूप से जल गई। इधर साइड से निकल नंबर प्लेट चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सोमवार को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की है। कार्यक्रम में चरखी दादरी सीएमओ और डॉक्टर राजविंदर मलिक और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वास्थ्य सेवा वैन को रवाना किया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर लगातार कार्य जो है वो जारी है। तो देखिए, सांसद चौधरी
देश की आबादी है 142 करोड़ और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको लोग पहले तो लाइलाज मानते थे और एक बीमारी चली जाती है तो दूसरी आ जाती है। बावजूद आप देखते होंगे नई बीमारी कोविड आई, अब ये कोविड की सेमी कोविड आ जाती है। समय समय पर कुछ एक ऐसी बीमारी है जिनका इलाज दुनिया भर में चाहे वो WHO के माध्यम से हो या हमारे डॉक्टर के माध्यम से वो खत्म होता है। जैसे पहले मोटो ही माता लिख दिया करती थी। चरखी दादरी शहर में भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने चरखी दादरी से कल्याण रोड को चौड़ा करने की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। किसान नेता जगबीर घसोला ने कहा कि चरखी दादरी से कल्याणा जाने वाले रोड की चौड़ाई बहुत कम है, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो वहीं माइनिंग क्षेत्र होने के कारण पहाड़ से ट्रक रवाना होते हैं। हम जो कल्याणा दादरी रोड है इसको चौड़ा करवाने की मांग के लिए यहाँ के किसान हैं वो इकट्ठे हुए हैं और विषय ये है कि भाई यहाँ इस रोड पर आए रोज बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं। हादसों के भय से इस रोड से गुजरना आम राहगीर के लिए मुश्किल बन गया। शासन प्रशासन और सरकार इस तरफ ध्यान दे करके इसको 4 लाइन सड़क बनाई ताकि यहाँ जो जितने वाहन चल रहे हैं रोजाना कम से कम भी 20,000 वाहनों का आवागमन है। जो दादरी से कल्याणा रोड है इसके ऊपर हजारों की संख्या में ट्रक चलते हैं और 36 बिरादरी का जो किसान है वो खेतों में आता है, तो दिन में रात में पानी लगाने के लिए, रोटी पूड़ी के लिए, कटाई बढ़ाई के लिए तो हमेशा जान माल का खतरा रहता है। तो हम चाहते हैं इसको 4 लेन तैयार किया जाए और आम जन को जो है सुविधा दी जाए। प्रदेश सरकार और जो भारत सरकार बड़े दावे कर रही है, रोडों के ऊपर बड़ा काम किया है, तो दादरी के अंदर तो ये नजर नहीं आ रहा है। तो हम प्रशासन से और दादरी से सरकार से मांग करते हैं अगर जो इनको 36 बिरादरी के जो किसान और मजदूरों की समस्या को देखते हुए और इसको 4 लेन किया जाए। चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सोमवार को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में चरखी दादरी सीएमओ डॉक्टर राजविंदर मलिक और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वास्थ्य सेवा वैन को रवाना किया है। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया, जिसको लेकर लगातार कार्य जारी है। खबर एलानाबाद से सटे श्योदानपुर गांव से है कि आपको बताते चले कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय से पत्रकारों की टीम ने संयुक्त रूप से पोषाहार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों ने भी भोजन की क्वालिटी चखी और बच्चों के साथ भोजन भी किया। पत्रकारों ने बताया कि भोजन गुणवत्तापूर्ण थी और मेन्यू के अनुरूप भोजन में बनाई गई सब्जी और रोटी स्वादिष्ट और पौष्टिक थे। विजिट के दौरान दोनों विद्यालयों में बच्चों को मेन्यू के मुताबिक सब्जी रोटी परोसी गई और सुबह के समय बच्चों को दूध का भी वितरण किया गया। मिड डे मील के दौरान दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी अच्छी मिलने पर पत्रकारों की टीम ने भी विद्यालय परिवार की प्रशंसा की है। सरकार की तरफ से बजट जारी होता है तो इसका मतलब हमें पूरा इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसा नहीं आपने आज चेक किया है तो डेली आप आके सही चेक करिए, हमेशा पोषाहार की क्वालिटी अच्छी ही मिलेगी। हम अच्छी तरह से गेहूं साफ करते हैं, उनका व्यवस्था, उनकी भंडारण की व्यवस्था है, साफ सुथरा रखते हैं। खाने के बर्तनों को हम बहुत अच्छी तरह साफ करके यूज करते हैं। हर सप्ताह बच्चों को मौसमी फल दिए जाते हैं, सुबह हर रोज दूध पिलाया जाता है। पोषाहार की व्यवस्था सरकार ने जो कर रखी है ना, बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। बच्चों को सुबह मतलब खाना लेके नहीं आना पड़ रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शोदानपुरा में टिब्बी ब्लॉक से पत्रकारों की टीम ने विद्यालय में पोषाहार निरीक्षण किया। उनके द्वारा पोषाहार पर्सनली चखा भी गया और पोषाहार की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उनके द्वारा प्रशंसा की गई बहुत ज्यादा। इसके अलावा हमारे पोषाहार जो प्रभारी हैं और जो पोषाहार बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पोषाहार बच्चों के लिए बनाते हैं।
इसके अलावा हर मंगलवार को फल वितरण भी होता है। अगर किसी परिस्थितिवश या छुट्टी आ जाए तो उसे अगले दिन फल वितरित कर दिए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी में मिलता है, हर सप्ताह फ्रूट मिलते हैं। दूध भी मिलते हैं, फ्रूट भी मिलते हैं। यस सर। दाल मिलती है कभी? यस सर। सब्जियाँ? यस सर। रोटियाँ अच्छी मिलती है? यस सर। रोजाना? यस सर। सच से कह रहे हो? यस। आप खाते हो रोजाना भोजन? यस सर। बढ़िया होता है रोजाना? यस सर। खबर चरखी दादरी से, जहां झोकुला स्थित स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया और द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट ने शिरकत की है। बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करना सरकारी की नाकामी है, तो वही शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में सभी सुविधाओं को बेहतर होना जरूरी है। और द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए, ताकि खेलों में हमेशा देश का नाम जो है वो रोशन कर सके। तो चरखी दादरी में स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बजरंग पुनिया, देखो वो बड़े दुख की बात है, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है और स्कूल बंद होना तो ये सरकार की नाकामी लग रही है। तो ऐसे स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। हमें जब सपोर्ट की बात आती है, जब हम सपोर्ट नहीं करते फिर हम बोलते हैं कि भाई हमारे स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आते, पढ़ाई में हमारे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो जो है आपके चैनल के माध्यम ये कहता हूँ, हर एक माँ बाप सबसे पहले मेरी अपने बच्चे को जो है 1-1.5 घंटा सुबह या शाम दो, ताकि उसका पसीना लगे, शरीर ठीक रहे। और किसी गेम में डालो और इससे जो मानसिक जो विकास है वो ज्यादा होगा बच्चे का और शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं सभी माँ बाप को यही कहता हूँ, मैं कोई स्कूल में भेजो आप, लेकिन बच्चे का जो है खुद है, किसी माँ आप अनपढ़ हैं। तो देखिए यहाँ पर खेल सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए और यहाँ पर कार्यक्रम का स्कूल में आयोजन हुआ, जहाँ पर खेल के प्रति यहाँ पर देखिए बजरंग पुनिया जो है और महावीर फोगाट जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ पर खेल सुविधाओं का बहुत अभाव हुआ और यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं वो भी मौजूद रहे, साथ ही साथ उनके अभिभावक जो है, उनके परिवार के लोग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और यहाँ पर आपको बताते चले कि खेल को लेकर यहाँ पर उनको किस तरीके से बढ़ावा मिल सके, उसको लेकर यहाँ पर बातें कही गई और प्रोत्साहन दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बजरंग पुनिया जो है और यहाँ पर मौजूद रहे, महावीर फोगाट जो है वो भी इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के दिशा निर्देशों को से हरियाणा में बकेट चैलेंज के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए निरंतर प्रेरित किया जा रहा है, जहां हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गांव-गांव और शहर-शहर में नशे के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है, जहां राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बकेट चैलेंज के साथ प्रयास फाउंडेशन जुड़ गई है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बकेट चैलेंज के माध्यम से हरियाणा प्रांत के युवाओं को, नागरिकों को एक संदेश दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में बुराई को ग्रहण नहीं करता, गंदी वस्तुओं को नहीं खाता, बाल्टी के गंदे पानी का प्रयोग नहीं करता, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में, हमें अपने दैनिक जीवन के अंदर किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ को, किसी भी ऐसी वस्तु को सेवन नहीं करना चाहिए जो हमारे महेंद्रगढ़ की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था श्री रामलीला परिषद के प्रांगण में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शिरकत करते हुए नए भवन का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामविलास ने कहा कि इस क्षेत्र की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था श्री रामलीला परिषद है। इस संस्था को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में गणमान्य लोगों ने पूरा सहयोग किया है और संस्था को आगे बढ़ाया। आज इस प्रांगण में मुख्य मंच के दाईं तरफ में
नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया और इससे रामलीला मंचन के दौरान ही नहीं हर समय सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने इस कार्य के लिए सहयोग देने के लिए सभी का आभार प्रकट करते हुए सभी को बधाई दी। महेंद्रगढ़ की सबसे प्राचीन संस्था श्री रामलीला परिषद है और ये यहाँ जो बजरंगबली महावीर हनुमान जी की जो स्वयं स्थापित मूर्ति है, ये हमारी नगरी महेंद्रगढ़ की कानोड़ की स्थापना के समय से ये बालाजी विराजमान है। ये हमारी महेंद्रगढ़ की सबसे प्राचीन संस्था रामलीला परिषद है। भगवान की कृपा हुई वैसे ये सामर्थ्य से, और आज दिनकर बोरा ने, नवीन गोयल ने, ये सबने मिलकर के एक बड़े कमरे का आज उसका उद्घाटन किया है। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। क्षेत्र के जो हिसार के कांग्रेस भवन में हिसार सांसद जेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी राजेश सिंगला के समर्थन में कांग्रेस नेता आमजन से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार से सांसद जयप्रकाश ने आज हिसार के अंदर ही डेरा डाल दिया और कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश बीजेपी पार्टी पर जमकर बरसे। जेपी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे विधायक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मेयर का चुनाव है और जिस तरीके से पिछले 4 दिन से हमारा कैंपेन चल रहा था, इसको और गति देने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी के जो 3 विधायक हैं, उनमें से तीसरा भी, क्योंकि वो आउटर में उसका ज्यादा वो है, वो आएगा 10 सीट वार्ड, लेकिन हमारे चंद्र प्रकाश जी, हमारे भाई नरेश सेलवाल जी ने जिस तरीके से हमारे साथियों को बताया भी हम यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हैं। चंद्र प्रकाश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो है ही है। चले, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।